जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रेम सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से अपील की कि सोना अभी मत खरीदिए। जो वैश्विक हालात चल रहा है विश्व का ग्लोबल लेवल पे मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण, खासतौर ईरान की वजह से, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के सभी लोगों से अपील किया कि सोना अभी कम खरीदें एक साल, और जो एनर्जी होता है गैस और पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम करें। जो जितना कार वगैरह चल रहा है, पेट्रोल से यूज होने वाला जितना भी चीज़ है उसको जितना हो सके परहेज करें। ठीक है, ये उनका मन का बात था और उस पे पूरा सोशल मीडिया और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल वाला मीडिया सब कल से बात कर रहा है। लेकिन इसी बीच युवाओं, देश के युवा जो हमारे देश का भविष्य है, पूरे दुनिया का भविष्य है, ऑलमोस्ट 65% भारत में युवा है, कहा जाता है ऐसा। और मोदी जी की बात के बाद वाद विवाद हो रहा है। एक तरफ उधर से बोला जा रहा है कि मोदी जी ने ये अपील की, एक तरफ उनके पक्ष वाले बोल रहे हैं मोदी जी ने देश के हित के लिए बोला। और जो देश का युवा होता है वो राष्ट्र हित के बारे में पहले सोचता है। मैं पहले ही वीडियो में बता देता हूँ, देश का युवा राष्ट्र हित के बारे में पहले सोचता है। मोदी जी ने युवाओं से अपील की कि आत्मनिर्भर बने और ये डिजिटल इंडिया पे फोकस करें, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करें। चलिए ठीक है, लेकिन मोदी जी ने ये क्यों नहीं बोला कि एग्जामिनेशन में पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। आज के डेट में, जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ 12 मई को, नीट 2026 एनटीए के द्वारा जो एग्जाम होता है वो परीक्षा पेपर लीक के कारण जो 3 मई को हुआ था, आज रद्द कर दिया गया, जिसकी सीबीआई जांच करेगी। 22 लाख युवाओं ने ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था। इस उम्मीद से उनके फैमिली को भी उम्मीद थी कि उनका बेटी डॉक्टर बनेगा भविष्य का। लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। ये कोई नया मामला नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बोल रहा है कि सोना खरीदने वाला बात पे विरोध करा मोदी जी का। स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है, स्टूडेंट ना सोना खरीदने के लिए भागा जा रहा है, ना उसको पेट्रोल डीजल का पैसा है कि वो बाइक चला के, उसको बस एक ही फोकस है, अपना करियर। जो स्टूडेंट का मन का बात कभी किए हैं मोदी जी? उनके मन का बात सुनिए क्या है। उनका मन का बात ये है कि वो संकल्पित युवा जो देश का राष्ट्र हित का भलाई चाहते हैं, जिनका बस एक ही लक्ष्य है कि उनका एग्जामिनेशन निकल जाए। लेकिन क्या होता है, पहले पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद अगर एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद दोबारा होता है, जैसे बीपीएससी TRE 3 का हुआ था, TRE 4 का रिजल्ट आने के बाद भी लोग लाठी खा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, उनका हक नहीं मिल रहा है। अभी नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ है, अब कब पेपर होगा फिर से कोई पता नहीं। आदरणीय मोदी जी, जितना इलेक्शन होता है भारत का, मैंने नेशनल लेवल का इलेक्शन हो या राज्य स्तरीय इलेक्शन हो, उसमें इतना निष्पक्ष चुनाव हो जाता है, लेकिन एक पेपर निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है। क्यों? युवाओं ने क्या ऐसा किया है, देश के लिए क्या गलत कर दिया है जो युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है। एक पेपर लीक सिर्फ नीट का ही नहीं, बीपीएससी AETO का एग्जाम था अप्रैल में 14 से 21 तक। कितने घर में शादी थी, उस समय किसी के घर में कुछ अनहोनी हुआ, तब भी उनके गार्जियन ने पेपर भेजने भेजा। बहुत ऐसे बच्चे थे, ट्रेन में भर भर के लोग पेपर देने जाते हैं, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। उनके गार्जियन का क्या गलती है? उन बच्चों का क्या गलती है? उनको नहीं सोना खरीदना है, वो आपका मन का बात और जान रहे हैं, वो सोना अभी नहीं खरीदेंगे। ऐसे भी आमतौर पे जब तक शादी नहीं होगा सोना क्यों खरीदेगा कोई? तो स्टूडेंट का तो आप लोग लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। वो ना पढ़ रहा है तो एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम निकल जा रहा है, उसके बाद फिर अपने हक के लिए TRE 4 वाले देख लीजिए, लाठीचार्ज हुआ है बिहार में। हमारे बिहार का नया मंत्रिमंडल में लाठीचार्ज हुआ। आज नीट UG 2026 का पेपर कैंसिल हुआ, AETO का कैंसिल हुआ, और इसी तरह सिविल कोर्ट बिहार में एक पेपर आया हुआ था प्यून का, वो भी पेपर लीक हुआ, नहीं हो पाया, वो धांधली की वजह से वो भी पेपर नहीं हो पाया। इस साल सीटेट पेपर वैशाली में 2 जगह गड़बड़ी के कारण नहीं हो पाया। ये आपका AETO का आपको सेंटर में गड़बड़ी के कारण नहीं हो पाया, और नकल होने के कारण प्यून वाला में भी वही सिस्टम हुआ। ये आप SI मेंस का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। कितने ऐसे एग्जाम हैं, कितने ऐसे युवा हैं जिनको लगता है, उम्मीद हो जाती है कि अब जॉब उनका लगने वाला है, फिर कोई ना कोई टिकरम लगा के एग्जाम कैंसिल हो जाता है, या फिर पेपर लीक हो जाता है। भाई क्यों पेपर लीक हो जाता है, कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन तो होता है भाई, बहुत निष्पक्ष तरीके से होता है, पूरा सिस्टम का जोर लग जाता है। हम लोग खुश हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में
उनकी सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो रहा है, भारत का युवा का लाइफ बर्बाद किया जा रहा है। इस पर क्या कोई मन का बात करेंगे मोदी जी? उनको सोना चांदी से मतलब नहीं है, उनको पता है कि वैश्विक हालत क्या कह रहा है। आप अगर उनको कोरोना टाइम में पूरा देश को बोल दिए थे कि भाई गो कोरोना गो, थाली बजा के करने के लिए पूरा युवा किया था, पूरा देश किया था, आपके कहने पे सोना नहीं खरीदेंगे हम लोग। सोना क्यों खरीदेंगे? औकात ही नहीं है। सोना क्यों खरीदेगा? स्टूडेंट के पास अभी औकात है कि सोना खरीदेगा? बाइक में पेट्रोल डलाएगा? नहीं खरीदेंगे। लेकिन उनके हक की बात कीजिए। जो पेपर लीक हो रहा है उनके बारे में कौन सोचेगा? उनका जो एक बार एग्जाम होता है, फिर उसके बाद पेपर लीक होता है, फिर दोबारा 2 साल 3 साल में पेपर होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। टीआरई का देख लीजिए, बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी बिहार लोक सेवा का पेपर लीक हो रहा है, एईडीओ का पेपर हुआ, 1 सप्ताह तक पूरा ट्रेन भर के, बस भर के लोग इधर से उधर गए एग्जाम देने, उसके बाद पेपर लीक। पेपर में प्रॉब्लम हो रहा है, नकल हो रहा है, कैंसिल हो गया पेपर। बिहार सरकार सोच रही है मोदी जी आम जनता को पेट्रोल और सोना खरीदने का पैसा नहीं है, उसको बस यही चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में, जैसे गया का मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, देख लीजिए सरकारी व्यवस्था क्या है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं हमारे आदरणीय माननीय निशांत कुमार जी, जिनका मजाक बनाया जा रहा है, खुल के लोग मजाक बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो स्वास्थ्य विभाग को सुधारेंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। और क्या करें, अमंगल पांडे ने अमंगल कर दिया है पूरा स्वास्थ्य विभाग को। गरीब जनता को सोना खरीदने का नहीं जरूरत है, गरीब जनता को जरूरत है कि हॉस्पिटल जाए तो अच्छे से इलाज हो जाए कम पैसे में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ब्रोकरी चल रहा है हॉस्पिटल में, एजुकेशन सिस्टम में ब्रोकरी चल रहा है। और एग्जाम जो आम आदमी अपना परिवार बच्चे को पेपर देने के लिए भेजता है इधर उधर, कितना स्ट्रगल करके भेजता है, उसके बाद पेपर कैंसिल। कितना पेपर कैंसिल होगा पेपर लीक के कारण? एनटीए ठेका ले लिया है क्या एग्जाम पेपर लीक कराने का? जितनी भी एजेंसियां जो पेपर करवा रही है, कैसे लीक हो जा रहा है, इसके बारे में मन की बात कीजिएगा आदरणीय मोदी जी। हम लोग सब समझ रहे हैं वैश्विक हालत पूरा दुनिया का खराब है, मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण काफी कठिनाई हो रही है। आपने बहुत अच्छा सोचा है और एक अपील की है देश से, बहुत अच्छा है, लोगों को समझना चाहिए। हम लोग फिर भी पहले ही सब चीज से आपके नेतृत्व में समझ जा रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आप इलेक्शन पूरा इंडिया में निष्पक्ष तरीके से करा दे रहे हैं और एनडीए गठबंधन का सरकार हर जगह है, उस तरह से पेपर नहीं हो सकता, पेपर नहीं हो सकता निष्पक्ष तरीके से। युवाओं का लाइफ से क्यों खेला जा रहा है? क्या सोच है उसके पीछे? इसके बारे में भी मन की बात कीजिए सर। बाकी स्टूडेंट आप लोग यूनाइट होइए, बोलिए, आवाज उठाइए, नहीं तो ऐसे ही पेपर लीक होगा, पेपर कैंसिल होगा, उसके बाद फिर 2 साल 3 साल लगेगा वही पेपर क्लियर करने में, उसके बाद वैकेंसी आएगी तो फिर से पेपर दीजिएगा, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 में हो रहा है ना, टीआरई 3 में हो रहा है ना, उसके बाद फिर लाठी खाइएगा सरकारी तंत्र के द्वारा। ये सब पे मन की बात नहीं करेंगे मोदी जी, अपील नहीं करेंगे देश के युवाओं से कि धैर्य रखिए, आपका पेपर सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से होगा। इस बारे में एक बार भी तो बात कर लें, इस बार में नहीं करना है। जिस तरह से इलेक्शन निष्पक्ष हो सकता है, पेपर हो सकता है कि नहीं, कृपया बताएं मोदी जी। और उनके भक्त, हम लोग भक्त हैं लेकिन अंधभक्त नहीं है। कोई अगर बोलेगा कि ऐसा बोल रहा है तो हम लोग क्या राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है? मोदी जी ने जो सोचा है उनके लिए दिल से सैल्यूट। लेकिन क्या युवाओं के लिए नहीं सोचना चाहिए उनको? जो पेपर लीक हो रहा है कौन सोचेगा? हर जगह मुख्यमंत्री उनका है तो कौन सोचेगा? इलेक्शन के समय में उनके नेतृत्व में हर जगह चुनाव होता है तो कौन सोचेगा? सोचना चाहिए ना मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, हमारे आदरणीय माननीय विश्व विख्यात प्रधानमंत्री मोदी जी को। युवाओं के साथ खेल कब तक होगा? कृपया सभी स्टूडेंट यूनाइट होइए, और नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा। जय हिंद।